डाइवर्टिकुला की, ठीक है, डाइवर्टिकुला, ठीक है, डाइवर्टिकुला, कि हमारे पास जो डाइवर्टिकुला होता है ये क्या होता है, डाइवर्टिकुला क्या होता है, डाइवर्टिकुला, ठीक है, डाइवर्टिकुला क्या होता है, जो डाइवर्टिकुला है इसके आगे लिख लें कि इसका मतलब होता है आउट पाउचिंग, इसका मतलब क्या होता है, आउट पाउचिंग होता है, कि किसी भी चीज से अगर कोई चीज आउट पाउच हुई है, मतलब फर्ज करें, ठीक है, ये क्या है, एक आपकी वो है इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये क्या है, इंटेस्टाइन है, और यहाँ करके, ठीक है, मतलब कि फर्ज करें यहां से अगर इस पॉइंट से किधर गई हमारी इंटेस्टाइन, हाँ, ठीक है, इस पॉइंट से अगर क्या हुई है, आउट पोचिंग हुई है, अगर इस पॉइंट से आउट पोचिंग हुई है तो इसको हम कहते हैं डाइवर्टिकुला, तो डाइवर्टिकुला का मतलब ही क्या होता है, आउट पोचिंग। अब ये जो आउट पोचिंग है ये दो तरह की हो सकती है, ये जो आउट पोचिंग है ये क्या हो सकती है, दो तरह की हो सकती है, एक को हम क्या कहते हैं, ट्रू डाइवर्टिकुला, एक को हम क्या कहते हैं, ट्रू डाइवर्टिकुला, और एक को हम क्या कहते हैं, फॉल्स डाइवर्टिकुला, एक को हम कहते हैं ट्रू डाइवर्टिकुलम या ट्रू डाइवर्टिकुला, और एक को हम कहते हैं फाल्स डाइवर्टिकुला। अब जो आपकी ट्रू डाइवर्टिकुला है ये बड़ी रेयर है, ठीक है, ये क्या है, बहुत रेयर है, मतलब बहुत कम होती है, और जो आपकी ट्रू डाइवर्टिकुला है इट इन्वॉल्व ऑल लेयर्स, इट इन्वॉल्व ऑल लेयर्स, जो आपकी म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, सिरोसा, सारी लेयर्स का अगर आउट पोचिंग हुई है, सारी लेयर्स की अगर आउट पोचिंग हुई है तो इसको हम कहते हैं ट्रू डाइवर्टिकुला, इन्वॉल्व ऑल लेयर्स, ठीक है, सारी की सारी अगर लेयर्स इन्वॉल्व है तो इसको हम कहते हैं ट्रू डाइवर्टिकुला, और ये बड़ी रेयर है, आपको पता है ना कि सच्चे लोग वैसे ही दुनिया में बहुत रेयर हैं, मतलब बहुत कम है, तो जो आपके ट्रू डाइवर्टिकुला है ये भी बहुत रेयर है, और इसकी हमें एक जो एग्जांपल मिलती है ट्रू डाइवर्टिकुला की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ट्रू डाइवर्टिकुला की एग्जांपल बताएं, तो ट्रू डाइवर्टिकुला की एग्जांपल है दैट इज योर मैकल डाइवर्टिकुलम, दैट इज योर मैकल डाइवर्टिकुलम, जो आपका मैकल डाइवर्टिकुलम होता है इट इज एग्जांपल ऑफ ट्रू डाइवर्टिकुला। लेकिन जो आपका फॉल्स डाइवर्टिकुला होता है, फॉल्स डाइवर्टिकुला में क्या होता है, ओनली कौन कौन सी लेयर होती है, ओनली म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा इन्वॉल्व होती है, ओनली आउट पोचिंग किसकी होती है, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा की, लेकिन जो आपका मस्कुलरिस लेयर है वो स्पेयर रहती है। देखें, फर्ज करें फर्ज करें ये क्या है, आपकी म्यूकोजा है, ठीक है, और ये क्या है, सब म्यूकोजा होती है उसके बाहर, उसके बाद आपकी कौन सी होती है, मस्कुलरिस होती है, और उसके बाद आपकी कौन सी होती है, सिरोसा होती है। अब फर्ज करें आउट पोचिंग हुई, ठीक है, आउट पोचिंग किस किस की हुई, ये आपके ये कौन है, ये आपकी है जिस म्यूकोजा, और ये उसके ऊपर क्या है, आपकी वो है सब म्यूकोजा, और जो आपकी मस्कुलरिस वाली है, ठीक है, जो आपकी मस्कुलरिस है उसकी आउट पोचिंग नहीं हुई, ठीक है, उसकी आउट पोचिंग नहीं हुई, आउट पोचिंग किसकी हुई, सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा की, आपकी मस्कुलरिस और सिरोजा वो बिल्कुल नॉर्मल की नॉर्मल ही रही, इसको हम कहते हैं फाल्स डाइवर्टिकुला, इसको हम क्या कहते हैं, फास्ट डाइवर्टिकुला, और आपके बुक के ऊपर इसकी तस्वीर भी बनी हुई है, इसको हम कहते हैं फास्ट डाइवर्टिकुला, जिसमें सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा इन्वॉल्व होती है, तो इसको हम कहते हैं फास्ट डाइवर्टिकुला। अब आप कहते हैं कि यार ये होता क्यों है, मतलब कि जो आपके फास्ट डाइवर्टिकुला है ये क्यों बनते हैं, तो आपको पता है, फर्ज करें कि अगर हम ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास वैसल है, ठीक है, ये क्या है, एक वैसल है, और हमने पढ़ा हुआ था, हमने सीवीएस में पढ़ा, हमने डिफरेंट जगह पे पढ़ा कि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, ये कोई भी ऐसी चीज जिसकी जो दीवारें होती हैं, जो इंटेस्टाइन की वॉल है, इंटेस्टाइन की वॉल की जो ब्लड सप्लाई है, इंटेस्टाइन की वॉल की जो ब्लड सप्लाई है, उन इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जो कि उसकी वॉल को सप्लाई करती हैं, जो कि उसकी वॉल को सप्लाई करती हैं, और उसको हम कहते हैं वेजा रेक्टा, उसको हम क्या कहते हैं, वेजा रेक्टा। तो अब आप कहते हैं कि यार ये जो फाल्स डाइवर्टिकुला है ये कहाँ पे बनते हैं, तो फाल्स डाइवर्टिकुला आपके कहाँ पे बनते हैं, जहां पे आपका वेजा रेक्टा, ठीक है, जहां पे वेजा रेक्टा क्या करती है, परफोरेट करती है, वेजा रेक्टा क्या करती है, परफोरेट करती है मस्कुलरिस को, ठीक है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना परफोरेट करती है किसको, मस्कुलरिस एक्सटर्ना को, तो उस वहां पे आपकी क्या होती है, वहां पे आपके बनते हैं जी फाल्स डाइवर्टिकुला। तो दोबारा सुन ले इसको दोनों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके दो तरह के डिवर्टिकुला होते हैं, डिवर्टिकुला होता क्या है, एक आउट पोचिंग है, और डिवर्टिकुला दो तरह के होते हैं, जो ट्रू डाइवर्टिकुला है, ट्रू डाइवर्टिकुला हम किसको कहते हैं, जिसमें सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ट्रू डाइवर्टिकुला की एग्जांपल बताएं, तो ट्रू डाइवर्टिकुला की एग्जांपल क्या है, दैट इज मैकल डिवर्टिकुलम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर म्यूकोजा और सब म्यूकोजा इन्वॉल्व हो तो इसको हम कहते हैं फाल्स डाइवर्टिकुलम, और इसमें क्या होता है, इस सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा की आउट पोचिंग होती है, लेकिन जो आपका मस्कुलरिस लेयर है या सिरोजा लेयर है वो वैसे की वैसे रहती है, उसकी आउट पोचिंग नहीं होती, इसको हम कहते हैं फाल्स डाइवर्टिकुला। और जो फाल्स डाइवर्टिकुला है, फास्ट डिवर्टिकुला बनता कहाँ पे है, जहां पे आपके जो वेजा रेक्टा है, वेजा रेक्टा क्या चीजें हैं,
जो आपकी इंटेस्टाइन की दीवारों के अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, जो कि उसकी दीवारों को ब्लड सप्लाई करती हैं, उसकी ब्लड सप्लाई को हम कहते हैं वेजा रेक्टा। और जहां पे वेजा रेक्टा आपकी परफोरेट करती है, मतलब कि अंदर दाखिल होती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना में, वहां पे जाहिर बात है वीकनेस होगी, और वहां पे आपकी फास्ट डायवर्टिकुला के बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब हम पढ़ते हैं कि यार जो डायवर्टिकुला होते हैं, अच्छा अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं तो एक चीज समझ लें, डाइवर्टिकुलम कहते हैं, ठीक है, डाइवर्टिक्यूलम। डाइवर्टिक्यूलम हम किसको कहते हैं, और डाइवर्टिकुला किसको कहते हैं, डाइवर्टिकुला किसको कहते हैं। देखें ये दोनों सेम चीजें हैं। जो डाइवर्टिकुलम है ये सिंगुलर है, ठीक है, अगर एक एक की हम बात करें तो इसको हम कहेंगे डाइवर्टिकुलम है। और ये क्या है आपका जो डाइवर्टिकुला है, इट इज प्लूरल, ठीक है, ये काफी ज्यादा है। अगर एक से ज्यादा है तो डाइवर्टिकुला, और अगर एक ही है तो उसको हम कहते हैं डाइवर्टिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं हो जाना कि पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, डाइवर्टिकुलम है या डाइवर्टिकुला, तो ये सिंगुलर और प्लूरल वाली बात है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, इसमें होती है जी ब्लाइंड पाउचिंग। इसमें क्या होती है, ब्लाइंड पाउचिंग, ब्लाइंड पाउच। ठीक है, क्या बनता है, एक ब्लाइंड पाउच बनता है प्रोट्रूडिंग फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल दैट कम्युनिकेट विद ल्यूमन। मतलब कि इस लाइन में वो ये कहना चाह रहा है कि फर्ज करें आपकी ये क्या है, इंटेस्टाइन है ना, ठीक है, ये क्या है, इंटेस्टाइन है। तो आपका एक पाउचिंग बनती है, एक आउट पाउचिंग बनती है, जो कि आपकी कम्युनिकेट करती है किसके साथ, ल्यूमन के साथ, ठीक है, कम्युनिकेट करती है किसके साथ, ल्यूमन के साथ, इंटेस्टाइन के। तो इसको हम कहते हैं डाइवर्टिकुला। तो ये क्या है आपका डाइवर्टिकुला है, जो इंटेस्टाइन है इसकी आउट पोचिंग हो गई है, इसकी क्या हो गई है, आउट पोचिंग हो गई है, तो इसको हम कहते हैं डाइवर्टिकुलम। ठीक है, डाइवर्टिकुलम, अगर एक है तो डाइवर्टिकुलम, अगर ज्यादा है तो डाइवर्टिकुला। तो ब्लाइंड पाउच प्रोट्रूडिंग फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल दैट कम्युनिकेट विद ल्यूमन ऑफ गट। और मोस्टली जो डाइवर्टिकुला होते हैं दे आर एक्वायर्ड। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन डाइवर्टिकुला दे आर एक्वायर्ड, ये बाद में बनते हैं, ठीक है, ये पैदाइशी नहीं होते, ये बाद में बनते हैं, जिसमें स्टमक के डाइवर्टिकुला है, एसोफेगस के डाइवर्टिकुला है, दे आर एक्वायर्ड एंड दे आर टर्म्ड एज फास्ट डाइवर्टिकुला। और इनको हम फास्ट डाइवर्टिकुला कहते हैं, दे आर टर्म्ड एज फाल्स डाइवर्टिकुला। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ट्रू डाइवर्टिकुला हम किसको कहते हैं और फाल्स डाइवर्टिकुला किसको कहते हैं। जो ट्रू डाइवर्टिकुला है इसमें सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, और जो आपका वो है अ, तरफ बनेगा ना जी, जो आपका पाउच है वो ल्यूमन की तरफ ही बनेगा। ठीक है, जिस तरह मैंने ये बनाया ना, देखिए ये पाउच है और इसकी कम्युनिकेशन किसके साथ है, आपके ल्यूमन की तरफ है। तो टर्म्ड एज फाल्स डाइवर्टिकुला। ठीक है, जो आपके एक्वायर्ड होते हैं ये सारे क्या होते हैं, फाल्स डाइवर्टिकुला होते हैं, मतलब कि इसमें सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा इन्वॉल्व होती है, बाकी कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक हो गया, तो दिस इज डाइवर्टिकुला। अब आप कहते हैं कि यार अगर एक मरीज है और उसको बहुत ज्यादा डाइवर्टिकुला बन गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डाइवर्टिकुलोसिस, डाइवर्टिक्यूलोसिस, डाइवर्टिक्यूलोसिस। डाइवर्टिकुलोसिस हम किसको कहते हैं, कि अगर एक मरीज है और उसको बहुत ज्यादा डाइवर्टिकुला बन गए हैं, तो इसको हम कहते हैं डाइवर्टिकुलोसिस। इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्टिकुलोसिस। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि मैनी फॉल्स, ठीक है, मैनी फॉल्स डाइवर्टिकुलो, मैनी फॉल्स डाइवर्टिकुला। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा डाइवर्टिकुला बन जाए, अगर एक किसी मरीज को बहुत ज्यादा फास्ट डाइवर्टिकुला बन जाए कोलोन में, ठीक है, ऑफ कोलोन, कोलोन जो उसकी इंटेस्टाइन है, जो उसकी लार्ज इंटेस्टाइन है, अगर इसमें बहुत ज्यादा उसको डाइवर्टिकुला बन जाए, तो इसको हम कहते हैं डाइवर्टिकुलोसिस। इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्टिकुलोसिस। और ये सबसे मोस्ट कॉमनली किसको इन्वॉल्व करता है, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करता है, किसको इन्वॉल्व करता है, सिग्मोइड को। ठीक है, मोस्ट कॉमनली किसको इन्वॉल्व करता है, सिग्मोइड को इन्वॉल्व करता है। और ये कॉमन किस में है, इट इज कॉमन इन, ठीक है, इट इज कॉमन इन 50%। ठीक है, मतलब उसने लिखा हुआ है कि 50%, 50% ऑफ पीपल, कि ये तकरीबन इसमें आधे से ज्यादा वो लोग हैं जिनमें क्या है, दे आर मोर देन 60 ईयर्स। ठीक है, जो डायबिटिकुलोसिस जो 60 साल से ज्यादा लोग होते हैं, 50% आपको ज्यादा वो लोग मिलेंगे जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा होगी, और उसमें आपको डायबिटिकुलोसिस मिलेगा। ये होता क्यों है, ठीक है, ये होता क्यों है, तो इट इज काज्ड बाय, ठीक है, इट इज काज्ड बाय। आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी आपकी डाइवर्टिकुलोसिस में जस्ट जी जो डाइवर्टिकुलोसिस होगा इसमें सिर्फ फाल्स डाइवर्टिकुलाई बनेंगे। मैंने आपको बताया ना कि जो सच्चे लोग होते हैं, सच्चे लोग वैसी दुनिया में बहुत कम है, तो जो आपके ट्रू डाइवर्टिकुला हैं ये बहुत रेयर है। और ये इसकी एग्जांपल जो हमारे पास है, दैट इज योर मैकल डाइवर्टिकुला, उसको हम पढ़ते हैं आगे जाके क्या होता है। ठीक है, तो ये काज क्यों होता है, देखो, जब आपको कब्ज हो जाती है, ठीक है, अल्लाह ना करे आपको कभी कब्ज हो, और आप माशाल्लाह लगाते हैं अपना पूरा जोर, ठीक है, तो जब आप बहुत ज्यादा जोर लगाएंगे, आपकी जीआईटी के इंट्राल्यूमिनल प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, आपका जब भी इंट्राल्यूमिनल प्रेशर ज्यादा होगा, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर मतलब कि जो आपकी जीआईटी के अंदर प्रेशर है वो ज्यादा होगा।
जब आप जोर लगाओगे तो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर ज्यादा होगा। उससे क्या हो सकता है, आपकी जो जीआईटी की वॉल्स हैं वो वीक हो जाएंगी और उसमें क्या डेवलप हो सकता है, उसमें डायवर्टिकुलम बन सकता है। ठीक है, तो इट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इंट्राल्यूमिनल प्रेशर एंड फोकल वीकनेस। या तो आप मतलब बहुत ज्यादा जोर लगाते हो तो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर फोकल वीकनेस। फोकल वीकनेस का मतलब है कि अगर किसी जगह पे कोई वीकनेस है, अगर किसी जगह पे आपकी जो जीआईटी है वो वीक है, तो इस वहां पे भी आपको क्या हो सकता है, डायवर्टिकुलोसिस हो सकता है। और इट इज एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। ऐसे लोग जो मोटे ताजे हैं तो उनमें ये ज्यादा कॉमन है। ओबेसिटी के साथ इसकी एसोसिएशन है। उसके साथ डाइट इन लो फाइबर, मतलब अगर आप रेड मीट ज्यादा खाते हो, ठीक है, अगर आप बीफ वगैरह या मटन वगैरह ज्यादा खाते हो, ठीक है, आपको मतलब रेड मीट आपको पता है ना, दो तरह का मीट होता है, रेड मीट एंड व्हाइट मीट। जो रेड मीट है ये बड़ा गोश्त होता है, तो अगर आप बड़ा गोश्त खाते हो और साथ में सलाद नहीं खाते, मतलब कि आपकी लो फाइबर डाइट है। रेड मीट भी आप खाते हो और आप लो फाइबर डाइट रखते हो, आप फाइबर नहीं खाते, तो जाहिर बात है कि आपने दोनों तरफ से मौत को बुलावा दिया है। तो आप एक एक तरफ रेड मीट भी खा रहे हो और आप फाइबर भी कोई नहीं ले रहे, तो क्या होगा, आपको शदीद किस्म की कब्ज हो जाएगी। आप जोर लगाओगे तो क्या होगा, आपको डायवर्टिकुलोसिस हो सकता है। आपको क्या हो सकता है, डायवर्टिकुलोसिस हो सकता है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद है जी, इट इज ऑफन एसिम्टोमेटिक, इसकी कोई खास हमें सिम्टम नहीं आती, लेकिन इसमें वेग डिस्कम्फर्ट। वेग डिस्कम्फर्ट का मतलब ये होता है, वेग का मतलब क्या है, वेग ना इंग्लिश बान का लफ्ज है, इसका मतलब होता है मुबहिम सा, कि बिल्कुल हल्का सा ना, हल्का फुल्का टच, हल्का टच। ठीक है, तो जो वेग डिस्कम्फर्ट होगा, इसमें आपको क्या होगा, वेग डिस्कम्फर्ट, हल्का फुल्का सा डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन मोस्टली ये क्या होता है, मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है। लेकिन अगर इसकी कोई सिम्टम नहीं आती तो आपने थोड़ा शोखा नहीं हो जाना, आपने इसका इलाज करना है। अगर आप इसका इलाज नहीं करोगे, अगर आप इसका इलाज नहीं करोगे तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आएंगी। अगर आप इसका इलाज नहीं करते तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएंगी। तो सबसे पहले इसमें हो सकता है डायवर्टिकुलर ब्लीड। जो आपकी आउट पोचिंग है वो ब्लीड कर सकती है, उसका हेमरेज हो सकता है या वो ब्लीड कर सकती है। तो आपको क्या होगा, डायवर्टिकुलर ब्लीड, डायवर्टिकुलर ब्लीड। ओके जी। अब मुझे शाबाश, पहले तो ये बताए ना कि जो इसमें अगर एक मरीज है डायवर्टिकुलर ब्लीड का, तो उसका जो ब्लड होगा वो किस कलर का होगा, जो उसकी फीसिस में ब्लड आ रहा है वो किस कलर का होगा। यस डॉक्टर खिजर, एक्सीलेंट। बाकी भी जरा बताने की जहमत कर लें थोड़ी सी। जी हिमेटोशीजिया होगा उसमें, मतलब कि ब्राइट रेड कलर होगा, सारे लावे सही बता रहे हैं। डायवर्टिकुलर ब्लीड होगा, मतलब कि जो ब्लड ब्लड होगा बिल्कुल फ्रेश होगा, ठीक है, फ्रेश ब्लड हमें नजर आएगा और ब्राइट रेड कलर का होगा। ठीक है, ब्राइट रेड कलर का होगा, मतलब कि इसको क्या होगा, हिमेटोशीजिया होगा। उसको क्या होगा, हिमेटोशीजिया होगा। या फिर उसको और क्या हो सकता है, डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है। डायवर्टिकुलाइटिस, ठीक है, डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, डायवर्टिकुलम की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और उसको और क्या हो सकता है जी, अल्लाह भला करे, उसको हिमेटोशीजिया हो सकता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये काफी ना आपसे पूछा जा सकता है कि अगर एक पेशेंट है उसको डायवर्टिकुलोसिस है और वो अपना इलाज नहीं करता, तो उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और ब्लड, जो ब्लड होगा वो किस कलर का होगा, तो आपने कहना है ब्राइट रेड कलर, ब्राइट रेड कलर का ब्लड होगा। ठीक हो गया। ओके जी, हम जरा आगे चलते हैं। अब आप कहते हैं कि यार उसको हो गई है डायवर्टिकुलाइटिस, उसको जो डायवर्टिकुलम था, जो उसकी आउट पोचिंग थी, उसकी क्या हो गई है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, मतलब कि उसको हो गया है डायवर्टिकुलाइटिस। उसको क्या हो गया, डायवर्टिकुलाइटिस हो गया है। देखिए इसमें जो जो है ना आपका डायवर्टिकुलोसिस, इसमें डायवर्टिकुलाइटिस में पेन होगा। डॉक्टर मारिया पूछ रही हैं जी, डायवर्टिकुलाइटिस में पेन होगा, तो डायवर्टिकुलाइटिस में पेन होगा, डायवर्टिकुलोसिस में कोई खास पेन नहीं होता। थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है लेकिन ज्यादा पेन नहीं होता। ठीक है, ये मोस्टली एसिम्टोमेटिक डिजीज है। अच्छा, जो डायवर्टिकुलाइटिस है, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ डायवर्टिकुलम। इसमें क्या होगी, आपकी इन्फ्लेमेशन होगी। किसकी इन्फ्लेमेशन होगी, किसकी इन्फ्लेमेशन ऑफ डायवर्टिकुलम। जो डायवर्टिकुलम है इसकी हो जाती है जी इन्फ्लेमेशन। अब इसकी जब इन्फ्लेमेशन होगी और इसकी जो दीवारें होंगी वो थिक हो जाएंगी। जो आपके डायवर्टिकुलम है इसकी क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन, प्लस इसके साथ जो इसकी दीवारें होंगी वो थिक हो जाएंगी, प्लस वॉल थिकनिंग। ठीक है, प्लस वॉल थिकनिंग, जो इसकी दीवारें हैं वो आपको थिक मिलेंगी और इसकी हो जाएगी इन्फ्लेमेशन। और इसमें होगा क्या, इसमें आपको एक तो डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा मिलेगा। डब्ल्यूबीसी काउंट मतलब कि आपको जो टीएलसी है, जब आप उसकी सीबीसी कराओगे तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, मतलब उसमें क्या होगी, ल्यूकोसाइटोसिस होगी। जाहिर बात अगर इन्फ्लेमेशन है तो ल्यूकोसाइटोसिस भी होगी। उसके बाद और उसको क्या होगा, पेन होगी। और उसको क्या होगा, पेन होगी। कहाँ पे पेन होगी, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में। अच्छा, मुझे कोई बंदा बता सकता है कि लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट ही उसने क्यों लिखा है, उसने राइट क्यों नहीं लिखा। जो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है इसमें पेन ही क्यों होगी, जरा सोचें, ऊपर ऊपर जरा इसके पीछे वाले पे ध्यान दे कि वो कहाँ पे। यस,
डॉक्टर खिजर एक्सीलेंट, शाबाश। देखें, हमने अभी पढ़ा कि जो डाइवर्टिकुलोसिस होता है ये हमारे सिग्मोइड कोलोन में बहुत कॉमन होता है। ठीक है, जो आपका डाइवर्टिकुलोसिस है ये सिग्मोइड को इन्वॉल्व करता है, ये हमारे सिग्मोइड को इन्वॉल्व करता है। और जो सिग्मोइड होता है, सिग्मोइड आपको पता है लेफ्ट साइड में होता है। तो जो इसमें मोस्ट कॉमनली पेन कहाँ पे होगी? पेन आपको होगी लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगी। डिवर्टिकुलाइटिस की पेन कहाँ पे होती है? मोस्ट कॉमनली आपको लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में होती है। और अपेंडिक्स की पेन कहाँ पे होती है? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। ठीक है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। ओके, उसके बाद आपको फीवर होगा, ल्यूकोसाइटोसिस होगी। उसके बाद आप कहते हैं कि यार हम इसको ठीक कैसे करेंगे? तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो सुपरेटिव ट्रीटमेंट है, मतलब आपने उसको स्पोरेटिव थेरेपी देनी है। अगर तो कोई कॉम्प्लिकेशन खास नहीं आई, मतलब सिर्फ डायवर्टिकुलाइटिस ही है, तो अगर कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है, भैया आपने कल बताया था क्रोहन की। हाँ देखिए, जो क्रोहन डिजीज है, क्रोहन डिजीज इज समथिंग एल्स। और ये आपका जो डायवर्टिकुलाइटिस है, इट इज समथिंग एल्स। मैंने अभी आपको बताया कि जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस की पेन आपको राइट साइड में होती है। ठीक है, जो क्रोहन डिजीज है, क्रोहन डिजीज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करता है किसको इन्वॉल्व करता है? टर्मिनल इलियम को। तो क्रोहन डिजीज की भी मोस्ट कॉमनली आपकी राइट लोअर क्वाड्रेंट में ही होती है, क्रोहन डिजीज की राइट लोअर क्वाड्रेंट में ही होती है। और जो डिवर्टिकुलाइटिस है इसकी मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होगी? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसको आपने रट्टा नहीं लगाना, इसको समझना है कि कौन सी डिजीज किसको इन्वॉल्व कर रही है, तो वहां पे पेन होगी उसको। ल्यूकोसाइटोसिस कैसे होगी? देखिए जी, एक हमारे लावे पूछ रहे हैं कि ल्यूकोसाइटोसिस कैसे होगी। तो डॉक्टर खिजर आपने याद रखना है, जब भी इन्फ्लेमेशन होती है ना, जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो क्या होता है? हमारे WBC काउंट ज्यादा हो जाता है, जो हमारे WBCs होते हैं ये ज्यादा हो जाते हैं। और इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जनरल पैथोलॉजी में। जो जनरल पैथोलॉजी है जब हम पढ़ेंगे ना इन्फ्लेमेशन का टॉपिक, तो हम देखेंगे कि जब भी हमें इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो कुछ आपके साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। ठीक है, साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। तो उसको हम देखेंगे कि वो फिर उसकी वजह से ना WBC आपके ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम वो नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपने याद रखना है कि जब भी इन्फ्लेमेशन होती है आपके WBC ज्यादा हो जाते हैं। WBC क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। सर इसमें एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं? देखें, मुझे पता है इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं सपोरेटिव थेरेपी के लिए। क्यों देते हैं इसको जरा समझ लें। देखें, जो आपका ट्रीटमेंट है, अगर तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब अगर तो ये कॉम्प्लिकेटेड है तो हम एंटीबायोटिक देंगे। लेकिन अगर ये क्या है? अनकॉम्प्लिकेटेड है, मतलब अगर इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, कोई इसकी परफोरेशन नहीं हुई, कोई और मसला नहीं हुआ, तो हम इसमें तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? हम अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है तो हम इसका सुपरेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, उसको IV फ्लूइड वगैरह लगा दिया या उसकी पेन ठीक कर दी, बस यही चीजें करेंगे। उसको एंटी इंफ्लेमेटरी दे दी। लेकिन अगर इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई है, ठीक है, अगर इसकी ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या है? अब कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या है कि इसमें क्या हो गई है? परफोरेशन हो गई है। ठीक है, ये सुराख हो गया जी आपका। ठीक है, जो सिग्मॉइड कोलोन है ये उसमें सुराख हो गया, परफोरेशन हो गई है, या फिर कोई और मसला आ गया है। ठीक है, इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया, जिस तरह अभी हमने पढ़ा ना कि यार इसका कोई फेस्ट्यूला, अभी हम पढ़ेंगे भी कि अगर इसमें कोई फेस्ट्यूला आ गया है, कोई परफोरेशन आ गई है। अब आप क्या चाहते हो? अगर इसकी परफोरेशन आ गई है तो आप उसको एंटीबायोटिक क्यों दोगे? आप उसका जो नॉर्मल गट फ्लोरा है, आपको पता है ना कि आपकी गट में तो बैक्टीरिया है, तो अगर आप उसको एंटीबायोटिक नहीं दोगे तो जो उसका नॉर्मल गट फ्लोरा होगा, जो उसका नॉर्मल गट फ्लोरा होगा नॉर्मल गट फ्लोरा क्या करेगा? नॉर्मल गट फ्लोरा उसको खराब कर देगा, उसके पेट की तबाही फेर देगा। तो अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर आप एंटीबायोटिक दोगे। और एंटीबायोटिक क्यों दोगे? ताकि जो नॉर्मल गट फ्लोरा है वो UTI कॉज ना करा दे, वो कोई और मसला ना, वो कोई और ही कट्टी कट्टा ना खोल दे। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर कॉम्प्लिकेशन है तो फिर हम एंटीबायोटिक देते हैं, वरना एंटीबायोटिक नहीं देते, हम उसकी सुपरेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। सुपरेटिव ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि हम उसकी पेन वगैरह ठीक कर देंगे और बाकी सारी चीजें ठीक कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है जी इसकी कॉम्प्लिकेशन, कि आप इसको मतलब अगर इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई है, ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती है? अगर आप इसको ठीक नहीं करते तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें बन सकता है जी अब्सेस फिस्टूला। ठीक है, अब्सेस फिस्टूला। अब्सेस मैंने कल भी आपको बताया था कि अब्सेस क्या होता है? एक पॉकेट होती है आपकी पस की, रेशे से भरी एक पॉकेट होती है और उसको हम कहते हैं अब्सेस। और फिस्टूला हम किसको कहते हैं? अब नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन्स। ठीक है, दो ऑर्गन्स के दरमियान अब नॉर्मल कनेक्शन को हम कहते हैं फिस्टूला। तो इसको हम कहेंगे, इसमें कौन सा फिस्टूला बनने के चांसेस होते हैं? कोलोवजाइकल। ठीक है, कोलोवजाइकल। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है। कोलो का मतलब क्या है? कोलोन। और वेजाइकल का मतलब क्या है? ब्लैडर। ठीक है, तो आपका ये क्या है? फर्ज करो आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक है, और आपका ये क्या है? ब्लैडर है। ठीक है, तो ब्लैडर और कोलोन के दरमियान एक अब नॉर्मल कनेक्शन बन जाएगा, इसको हम कहते हैं कोलोवेजाइकल फिस्टूला। और इससे क्या होगा? जो एयर होगी वो हमारे यूरिन में आना शुरू हो जाएगी।
तो एयर एयर इन यूरिन को हम क्या कहते हैं, कल भी हमने पढ़ा था, एयर इन यूरिन को हम कहते हैं न्यूमोचूरिया। ठीक है, न्यूमाचूरिया। ठीक है, न्यूमाचूरिया हम किसको कहते हैं, एयर इन यूरिया, एयर इन यूरिन को। उसके बाद जी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, उसके अलावा परफोरेशन हो सकती है, अगर परफोरेशन होगी तो पेरिटोनाइटिस होगा। और इसमें हिमेटोशीजिया रेयर है। ठीक है, इसमें क्या है, हिमेटोशीजिया मतलब कि इसकी ब्लीडिंग क्या है, इज रेयर। ठीक है, हिमेटोशीजिया इसमें क्या है, रेयर है। और बाकी सारी चीजें आपने देख लेनी है। ठीक हो गया, तो इसमें कोई भी चीज मसले वाली नहीं रहेगी। अब जरा मुझे शाबाश जल्दी से बताएं कि ये बड़ा ना मुश्किल लगता है टॉपिक लोगों को, डिवर्टिकुला। तो ये समझ आ गई है, कोई मसला तो नहीं रह गया, 100% क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर। शाबाश जल्दी बताएं। देखिए जैसे जैसे तबीयत ठीक हो रही है तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी बढ़ रही है ना, तो इस इंशाल्लाह 1-2 दिन में और ज्यादा ठीक हो जाएगी। चलें जी, माशाल्लाह सबको समझ आ गई है, हम जरा आगे चलते हैं। चलें जी, तकरीबन सबको क्लियर हो गया है, हम आगे चलते हैं। और अब हम बात करते हैं जैंकर डिवर्टिकुला की। तो जो जैंकर डिवर्टिकुला मैं आपको इधर नहीं पढ़ाता, मैं आपको बुक पे लेके चलता हूँ। ठीक है, कि बुक ने आपको क्या बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये आ गई आपकी बुक, और ये हमने अपेंडिसाइटिस पढ़ लिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने काइंडली नहीं भूलना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी सर्जरी के हवाले से। सर्जरी में भी यही टॉपिक दिया हुआ है। और अगर आप सर्जरी की बुक उठा के देख लें तो सर्जरी में 80 to 85% बातें यही लिखी हुई हैं जो मैंने आपको समझाई है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद आपका ये आ गया जी डायवर्टिकुला। ये थोड़ा मुश्किल लगता होता है लोगों को, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं रह गई। ठीक हो गया। तो ये आपका उसने एग्जाम्पल भी दिखाई हुई है आपको। देखिए इसमें सारी लेयर्स इन्वॉल्व है। ठीक है, ये क्या है, इसमें सारी की सारी लेयर्स ही इन्वॉल्व है। तो ये क्या है, आपका ट्रू डायवर्टिकुला है। जो आपकी पहली एग्जाम्पल बनी हुई है, इट इज अ ट्रू डायवर्टिकुला। लेकिन इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें ये वाली लेयर देखें यहां तक है। ठीक है, और सिर्फ आउट पोचिंग किसकी हुई है, आउट पोचिंग आपकी हुई है सिरोसा की, और आपकी श्रोसा कह रहा हूँ, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा की आउट पोचिंग है। आउट पोचिंग किसकी है, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा दोनों की आउट पोचिंग है। बाकी दोनों ठीक है। ठीक है, बाकी दोनों ठीक है, आपका मस्कुलैरिस और आपका जो सिरोसा है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो इसमें क्या होगा, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फाल्स डायवर्टिकुला। इसको हम क्या कहते हैं, फाल्स डायवर्टिकुला कहते हैं। अब आगे है जी हमारे पास जैंकर डायवर्टिकुला। आगे हमारे पास क्या है, जैंकर डायवर्टिकुला है। इसको जरा गौर से समझना है। इसमें एक पॉइंट है जो कि लोगों को समझ नहीं आता होता, और उसको हम पहले समझते हैं। वो पॉइंट है, देखें आपका जो माशाल्लाह गला शरीफ है, जिससे आप बहुत ज्यादा गुनगुनाते हैं, तो उसमें अल्लाह ताला ने एक मसल रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने एक मसल रखा है आपके गले में, और उस मसल का क्या नाम है, इसको जिस तरह मैं आपको समझाऊंगा ना, इस तरह आपने याद करना है। देखिए आपके गले में अल्लाह ताला ने एक मसल रखा है, और उस मसल को हम क्या कहते हैं, उस मसल को हम कहते हैं इंफीरियर फ्रेंजियल कंस्ट्रिक्टर। अल्लाह ताला ने आपके गले में एक मसल रखा है, और उसको हम कहते हैं इंफीरियर फ्रेंजियल कंस्ट्रिक्टर। इंफीरियर फ्रेंजियल कंस्ट्रिक्टर। अब ये जो अल्लाह भला करे आपका ये इंफीरियर इंफीरियर फ्रेंजियल कंस्ट्रिक्टर है ना, इसके दो पार्ट्स हैं। ये जो मसल है इसके दो पार्ट्स हैं। कौन कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज थायरोफ्रेंजियस मसल। फर्स्ट पार्ट एक आपका ये ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, जो आपका फेरेंक्स में होता है। ठीक है, जो आपका कहाँ पे होता है, फेरेंक्स। ठीक है, जो आपके कहाँ पे होता है, फेरेंक्स में होता है। ठीक है, फेरेंक्स में होता है। जो आपका फेरेंक्स में होता है उस पार्ट को हम कहते हैं थायरोफ्रेंजियस मसल। थायरोफ्रेंजियस मसल। और ये आपकी क्या है, ये नीचे आपकी क्या है, एसोफेगस है, आपकी खुराक की नाली है। और ये एसोफेगस और फेरेंक्स और एसोफेगस का जंक्शन है। ठीक है, अब ये जो मसल है इसके दो पार्ट है। अपर पार्ट को हम कहते हैं थायरोफ्रेंजियस मसल, और ये आपका ये वाला है, ठीक है, ये वाला जिसपे मैंने लाइनें लगाई हैं। दूसरे नंबर पे आपका जो नीचे वाला मसल है, ठीक है, जो नीचे वाला मसल है उसको हम कहते हैं क्रिकोफ्रेंजियस मसल। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिकोफ्रेंजियस मसल। क्रिकोफ्रेंजियस मसल नीचे वाला पार्ट है, और वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला। इसको हम कहते हैं क्रिकोफ्रेंजियस मसल। इस इन दोनों पार्ट्स के दरमियान, इन दोनों पार्ट्स के दरमियान आपकी एक ट्राई बनती है। इन दोनों पार्ट्स के दरमियान आपकी क्या बनती है, एक ट्राई बनती है। और इस ट्राई को हम क्या कहते हैं, इस ट्राई को मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन से। देखिए इस ट्राई को हम कहते हैं कीलियन ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, कीलियन ट्राइंगल। और ये एक वीक एरिया है हमारे गले में। हमारे गले में क्या है, एक वीक एरिया है, इसको हम कहते हैं कीलियन ट्राइंगल। अब ये जो कीलियन ट्राइंगल है ये एक वीक एरिया है, तो इससे क्या होगी, इससे हर्निएशन होगी, एसोफिजियल डिसमोटिलिटी। इसमें क्या होगा, इसमें एसोफेगस की डिसमोटिलिटी होगी। हम सही तरीके से खाना नहीं खा पाएंगे। क्यों होगी, क्यों होगी, ड्यू टू हर्निएशन ऑफ म्यूकोजल टिश्यू एट एन एरिया ऑफ वीकनेस। जो आपके म्यूकोजा के टिश्यू है उसकी हर्निएशन हो जाएगी। मतलब कि आपके गले में एक डायवर्टिकुला बनेगा, कहां पे बनेगा, आपकी कीलियन ट्राइंगल में।
ये जो कीलियन ट्राइंगल है, कीलियन ट्राइंगल क्या चीज है? कीलियन ट्राइंगल आपकी दो मसल के दरमियान एक ट्राइंगल है, उसको हम कहते हैं कीलियन ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल का ये ट्राइंगल कैसे बनती है? आपका एक मसल है गले में, उसको हम कहते हैं इंफीरियर फ्रेंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल। इसके दो पार्ट हैं, अपर पार्ट इज थायरोफ्रेंजिस मसल, लोअर पार्ट इज क्रिकोफ्रेंजिस मसल। इन दोनों के दरमियान आपकी एक ट्राइंगल बनती है जो कि एक वीक पार्ट है, जो कि एक कमजोर हिस्सा है। और आपको पता है कि जो आपके डायवर्टिकुला है कहाँ पे बनते हैं? आपके वीक पार्ट पे बनते हैं। तो जैसे ही वीक पार्ट होगा क्या होगा? आपको डायवर्टिकुला बनेगा, और इसको हम कहते हैं ज़ेंकर डायवर्टिकुला। इसको हम क्या कहते हैं? ज़ेंकर डायवर्टिकुला। मतलब कि जो आपका गला है, गले में क्या बन जाएगा? गले में आपको बन जाएगा एक डायवर्टिकुला, एक आउट पोचिंग बन जाएगी। और मरीज आपके सामने किस तरह आएगा? मरीज आएगा, डॉक्टर साहब मुझसे सही खाया पिया नहीं जाता, मतलब कि डिसफेजिया है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग है, ठीक है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, आगे जा ही नहीं रहा कुछ भी। गर्गलिंग, ठीक है, गर्गलिंग या एस्पायरेशन, फाउल स्मेथ, फाउल ब्रेथ है। एस्पायरेशन, एस्पायरेशन का मतलब क्या है? कि जो खाना है वो लंग्स में जा रहा है। या नेक मैस है, ठीक है, उसको नेक मैस भी हो सकता है। गर्गलिंग, गर्गलिंग हम किसको कहते हैं? जी, गर्गलिंग किसको कहते हैं, जरा बताना मुझे। कभी किसी को रिकमेंड किया कि आप, वो वैसे गार्गलिंग होती है, ठीक है, जो आप सोच रहे हैं वो गार्गलिंग होती है। गर्गलिंग क्या होती है? चलिए आप सोचें जरा, फिर मुझे बताना गर्गलिंग क्या होती है। वो गरारे, जो गरारे होते हैं वो गार्गलिंग होती है, ठीक है, गार्गल, गार्गल 3 टाइम्स। आप अच्छा, कभी आपने किसी को गरारे करने का मशवरा दिया तो कैसे मशवरा दिया? नमक सिर्फ डाल के? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने किसी का गला दर्द कर रहा है ना आप में से, तो आप लोग गरारे करो, थोड़ा सा नमक डालो और उसमें 2-3 डेस्प्रिन डालो, ठीक है। जो डेस्प्रिन है ना वो उसकी इन्फ्लेमेशन खत्म कर देंगे गले की, और आपको काफी आराम आएगा, ठीक है। तो 2-3 डेस्प्रिन डालो, उसमें नमक डालो और फिर गरारे करो, फिर आपको काफी फायदा होगा। तो इसको हम कहते हैं गार्गल, ठीक है, गार्गल विद स्लाइन वाटर। कि जो स्लाइन वाटर है उससे आपने गार्गलिंग करना है। तो ये गर्गलिंग, गर्गलिंग का मतलब यही होता है कि उसकी ना आवाज में बहरापन सा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं गर्गलिंग वॉइस। और ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उसको एस्पायरेशन होगी, फाउल ब्रेथ होगा, डिसफेजिया होगा। और इट इज मोस्ट कॉमन इन ओल्डर मेल्स, जो बूढ़े बाबे होते हैं उनमें ये क्या है? मोस्ट कॉमन है। तो इसको हम कहते हैं ज़ेंकर डायवर्टिकुला, ठीक है। तो इसकी मैं आपको ना पिक्चर दिखाता हूँ, एक मिनट, इधर इंपोर्ट कर लेते हैं। देखिए इसकी एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, और वो पिक्चर से आपको काफी ज्यादा इसका आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी पिक्चर देख ले, ये इसकी पिक्चर है, आपके सामने शो हो रही है। सर नेक मैस इंटीरियर साइड पर होगा? नहीं नहीं, देखिए इसकी जो इसका नेक मैस है मोस्टली पोस्टीरियर साइड पे होगा, गर्दन के पीछे होगा। ये देखिए आपको पिक्चर में नजर आ रही है। देखिए ये क्या है? ये आपका रिटेन्ड फूड है, मतलब ये एक डायवर्टिकुला बना, और जो आपने खाना खाया वो उस डायवर्टिकुला के अंदर चला गया। तो ये क्या है? एक फास्ट डायवर्टिकुला है, और इट इज द एग्जांपल ऑफ ज़ेंकर डायवर्टिकुला। इट इज द एग्जांपल ऑफ ज़ेंकर डायवर्टिकुला। और माशाल्लाह डॉक्टर अहमर पूछ रहे हैं कि इसमें फाउल ब्रेथ क्यों होगा? इसमें फाउल ब्रेथ इसलिए होगा क्योंकि जो आपका डायवर्टिकुला है उसमें खाना अटक जाएगा। जब उसमें खाना अटकेगा तो क्या होगा? ज्यादा देर तक पड़ा रहेगा और उसको फाउल ब्रेथ होगा। ठीक हो गया? तो ये आपने सारी चीजें याद रखनी है, और ये पिक्चर आपके सामने है, यही पिक्चर है। इट इज द पिक्चर ऑफ ज़ेंकर डायवर्टिकुला, कि आपका जो गला है उसमें क्या बन गया है? उसमें एक डायवर्टिकुला बन गया है, ठीक है। तो ये आपने चीजें याद रखनी है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं रह गई। ओके जी, अब हम जरा आगे चलते हैं, और आगे है जी आपका मैकल्स डायवर्टिकुला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर लिखे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी बहुत आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए बस डॉक्टर खिजर 2 मिनट और, ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, इसको हम खत्म कर ले फिर हम क्लास एंड करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको घंटे की बात की थी, तो घंटे होने में अभी 3 मिनट रहते हैं, ठीक है। तो इसको जरा हम देखते हैं, जो आपका मैकल डायवर्टिकुला ये क्या होता है? मैंने आपको बताया था, हमने रिप्रोडक्टिव में पढ़ा था कि आपकी जब आप माशाल्लाह माँ के पेट में थे देखिए 1 मिनट नहीं रहता, 3 मिनट रहते हैं, जो मेरे पास क्लॉक पड़ा हुआ है। अच्छा देखिए, जो आपकी जब आप माशाल्लाह माँ के पेट में थे, तो आपकी जो जीआईटी थी, जीआईटी का कनेक्शन था आपके एम्ब्लाइकस के साथ। फर्ज करें ये आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक है, आपकी इंटेस्टाइन है, और जब आप माँ के पेट में थे तो यहाँ पे ना एक डक्ट थी, उस डक्ट, वो डक्ट अटैच थी आपके किसके साथ? अम्बलाइकस के साथ। किसके साथ? आपकी नाफ के साथ अटैच थी। और उस डक्ट को हम क्या कहते थे? बताना मुझे जरा, शाबाश। कि जब आप माशाल्लाह माँ के पेट में थे, तो आपकी जो जीआईटी थी वो अटैच थी आपके अम्बलाइकस के साथ, तो एक डक्ट के थ्रू अटैच थी। इस डक्ट को हम क्या कहते हैं? सारे लावे बिल्कुल एक्टिवेट हो गए हैं, और इस डक्ट को हम क्या कहते हैं? इस डक्ट को हम क्या कहते हैं? इस डक्ट को हम कहते हैं विट लाइन डक्ट। इस डक्ट को हम क्या कहते हैं? विट लाइन डक्ट। इस डक्ट को हम क्या कहते हैं? विट लाइन डक्ट, या फिर ओम्फेलो मीजोनेफ्रिक डक्ट। ओम्फेलो मीजोनेफ्रिक डक्ट, दो नाम है इसके। अब ये जो विट लाइन डक्ट थी ना, ये जब आप पैदा हुए तो ये विट लाइन डक्ट ऑब्लिटरेट कर गई, ये विट लाइन डक्ट बंद हो गई, ये जो कनेक्शन था ये बंद हो गया। लेकिन
अगर कोई मरीज है और वो किस्मत का मारा हुआ है और वो छोटा बच्चा है अभी, उसकी किस्मत खराब है और जो विट लाइन डक्ट थी वो क्लोज नहीं हुई, अगर विट लाइन डक्ट क्लोज नहीं हुई तो उसमें क्या होगा, उसमें अब नॉर्मल कनेक्शन रह जाएगा, किसके दरमियान रह जाएगा, एक या तो कनेक्शन रह जाएगा या एक डायवर्टिकुला रह जाएगा। ये जो आपकी विट लाइन डक्ट थी इसने डिसअपेयर होना था। तो अगर या तो ये कनेक्शन हो सकता है, अगर कनेक्शन नहीं भी है मतलब थोड़ी सी आगे से बंद हो गई लेकिन पीछे क्या रह गया, पीछे से विट लाइन डक्ट वैसे की वैसे ही है, तो इसको हम कहेंगे मैकल्स डायवर्टिकुला। इसको हम क्या कहेंगे, मैकल्स डायवर्टिकुला। और ये एग्जांपल है, किसकी एग्जांपल है, ट्रू डायवर्टिकुला की। और यकीन करें मेरा, जो एफसीपीएस का अगर आप बुक उठा के देखें पास पेपर की, तो ये एमसीक्यू 10 से 12 दफा पूछा गया है कि जो ट्रू डायवर्टिकुला है इसकी एग्जांपल बताएं। तो ट्रू डायवर्टिकुला की एग्जांपल क्या है, मैकल्स डायवर्टिकुलम। इतना आसान एमसीक्यूज है। और ये आपने अपने जेन नशीन कर लेना कि ट्रू डायवर्टिकुला इज द एग्जांपल ऑफ, मैकल डायवर्टिकुलम इज द एग्जांपल ऑफ ट्रू डायवर्टिकुलम। ठीक है, ट्रू डायवर्टिकुलम इज मैकल डायवर्टिकुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अच्छा, इसमें उसने यही लिखा हुआ है कि परसिस्टेंस ऑफ विट लाइन डक्ट, अगर क्या रहे, जो आपकी विट लाइन डक्ट है जिसने डिसअपेयर होना था, अगर वो परसिस्टेंटली रहे, वो परमानेंटली उसके जीआईटी के अंदर ही रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी कि इसमें क्या है, मैकल डायवर्टिकुला है। और इसमें जो अगर आपने यूएसएमएल करना है, तो ये आपका उसमें यू वर्ल्ड के क्यू बैंक में ये क्वेश्चन मौजूद है कि जो आपका ये मैकल डायवर्टिकुला होता है ना, इसमें दो तरह के एक्टोपिक टिश्यूज होते हैं। मतलब कि जो आपका ये वाला डायवर्टिकुला है, इसका कोई लेना देना नहीं है स्टमक के साथ, लेकिन ये क्या करता है, ये एक्टोपिकली स्क्रीट करना शुरू कर देता है। किसको स्क्रीट करना शुरू कर देता है, एसिड को। एसिड स्क्रीटिंग गैस्ट्रिक म्यूकोजा। इसमें ये इसमें क्या होता है, इसमें म्यूकोजा होता है जो कि एसिड स्क्रीट करना शुरू कर देता है जो कि एक्टोपिकली होते हैं। और ये उसका क्यू वर्ल्ड उसका ना यू वर्ल्ड का क्यू बैंक का क्वेश्चन है ये, एसिड स्क्रीटिंग गैस्ट्रिक म्यूकोजा। और इसमें पैंक्रियाटिक टिश्यूज भी होते हैं, तो ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स भी बना सकता है और एसिड एंजाइम भी बना सकता है एक्टोपिकली। ठीक है, अब नॉर्मली मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल अनोमली ऑफ जीआई ट्रैक्ट, और इट कैन कॉज हिमेटोशीजिया। इसमें क्या हो सकता है, आपको हिमेटोशीजिया मिल सकता है या फिर मेलिना भी हो सकता है। ठीक है, मेलिना क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक्टोपिक टिश्यूज हैं, किसके, स्टमक के। और मैंने आपको बताया भी था कि जो एसिड होता है, एसिड हमारे ब्लड को वो कर देता है, ब्लैक ब्लैक कर देता है। तो राइट लोअर क्वाड्रेंट, इसमें पेन कौन सी होगी, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होगी। इसमें इंटुसिसेप्शन हो सकती है, वल्वुलस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन नियर टर्मिनल इलियम। ठीक है, तो ये हमने पढ़नी है डिजीज कि इंटुसिसेप्शन क्या होती है, वल्वुलस क्या होती है, इसको हम कल पढ़ेंगे। लेकिन इसमें दूसरा जो एमसीक्यूज है, पहला एमसीक्यूज आपने ये नहीं भूलना, ट्रू डायवर्टिकुला की एग्जांपल क्या है, मैकल डायवर्टिकुला। दूसरा एमसीक्यूज क्या है कि हम इसका डायग्नोज कैसे बनाते हैं, हम इसका डायग्नोज कैसे बनाते हैं। तो इसका हम डायग्नोज बनाते हैं, हमारे पास एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं टीसी पर टेक्नीटेट, टीसी पर टेक्नीटेट स्कैन। ठीक है, कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है और इसको इसका हम स्कैन करते हैं, और इससे क्या होता है, जो हमारा मैकल होता है ना, मैकल, जो हमारा मैकल है, मैकल डायवर्टिकुला, वो इसको अपटेक कर लेता है। ठीक है, वो क्या कर लेता है, अपटेक कर लेता है, जो इसमें हेट्रोट्रोपिक गैस्ट्रिमिकोजा होता है वो उसको अपटेक कर लेता है, और उसको हम जब स्कैन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यार इसको क्या है, मैकल डायवर्टिकुला है। तो इसका डायग्नोसिस आपने नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड एमसीक्यूज ये वाला, फर्स्ट एमसीक्यूज ये वाला, ट्रू डायवर्टिकुला। ये दोनों एमसीक्यूज बड़ी दफा रिपीटेडली आए हुए हैं उसमें एफसीपीएस में। ठीक है, तो ये आपने नहीं भूलना। उसके बाद इस ये ना हमेशा रूल ऑफ टू को फॉलो करता है, ये हमेशा क्या करता है, रूल ऑफ टू को फॉलो करता है। ये 2 साल, ठीक है, जब बच्चा पैदा हुआ तो पहले 2 साल में ये अपेयर हो जाता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स हमें पहले 2 साल में पता चल जाते हैं कि यार इसको ना मैकल डायवर्टिकुला है। और ये क्या करता है, ये बेचारे मर्दों में ज्यादा है। ठीक है, मर्द बेचारे हर जगह पिसे हुए हैं, तो मर्दों में ये क्या है, 2 टाइम्स ज्यादा है, 2 टाइम्स इट इज मोर इन मेल्स। उसके बाद ये 2 इंच लंबा होता है। ठीक है, 2 इंच लंबा होता है, और 2 फीट फ्रॉम इलियोसिकल वाल, जो हमारा इलियम और सीकम के दरमियान वैल्व होता है, उससे ये 2 फीट दूर होता है। और ये 2% पॉपुलेशन में है। ठीक है, 2% पॉपुलेशन, 2 इंच लॉन्ग, और 2 टाइम्स मोर इन मेल। ठीक है, मर्दों में ये ज्यादा है, 2 टाइम ज्यादा है। और आपका इलियोसिकल वाल से 2 फीट ये दूर होता है, 2 इंच लंबा होता है। उसके अलावा ये पहले 2 सालों में अपेयर हो जाता है। ठीक है, तो इट फॉलोज द रूल ऑफ टू। तो बहुत आसान था ये मैकल डायवर्टिकुला, और ये आपको आना चाहिए। ठीक हो गया, तो